स्वदेशी हवाई सुरक्षा कवच से हिंदुस्तान अब महफूज रह सकेगा। डीआरडीओ ने ओडिशा में शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हवाई हमलों के करीब से नाकाम करने की काबिलियत रखता है। क्या खास है इस एयर डिफेंस सिस्टम में और कितना अहम है ये हिंदुस्तान के लिए, देखिए इस रिपोर्ट में। जमीन से अनंत आकाश की उड़ान। हर उड़ान में हिंद की हिफाजत का पैगाम। घातक हवाई हमलों को नाकाम करने का दम। स्वदेशी एयर डिफेंस का सुरक्षा कवच करेगा दुश्मनों को बेदम। किसी भी जंग में हवाई हमले सबसे घातक होते हैं। फाइटर जेट्स आसमान से मौत की बरसात कर सकते हैं। घातक मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर से कहीं भी तबाही मचा सकती हैं। जंग कोई भी हो, जंग का रुख अक्सर हवाई हमलों और उन्हें नाकाम करने की काबिलियत से तय होता है। हिंदुस्तान भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसकी ताजा मिसाल है ओडिशा के चांदीपुर से आई ये तस्वीर। डीआरडीओ ने मंगलवार को ओडिशा के चांदीपुर में हिंदुस्तान को हवाई सुरक्षा कवच देने के लिए वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी विशो राइट्स का सफल परीक्षण किया। एक नहीं, 2 सफल परीक्षण से एयर डिफेंस सिस्टम की काबिलियत पर मुहर लग गई। इस एयर डिफेंस सिस्टम को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। डीआरडीओ ने विशो राइट्स एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। इसे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड का नाम भी दिया गया है। ये इतना हल्का होता है कि इसे एक जवान अपने साथ कहीं भी लेकर जा सकता है। फायर करने के लिए इसे तैयार करने में जरा भी वक्त नहीं लगता। लक्ष्य का पता चलते ही इसे कहीं से भी फायर किया जा सकता है। इसमें एक ड्यूअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर लगा होता है। विशो राइट्स को लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि ये एयर डिफेंस सिस्टम करीब से हो रहे हवाई हमलों को नाकाम करने का काम करता है। अगर दुश्मन के लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर दूसरे एयर डिफेंस को चकमा देकर सरहद में घुस आए हों तो वीरो राइट्स ही उन्हें निस्तनाबूद कर सकता है। यही वजह है कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को किसी भी अहम सैन्य ठिकानों या बड़े शहरों के करीब तैनात किया जाता है। ये सुरक्षा का वो अंतिम घेरा होता है जो किसी भी सैन्य बेस की हिफाजत के लिए सबसे अहम होता है। जंग के मैदान में एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा हथियार होता है जो दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम कर सकता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम सैकड़ों किलोमीटर दूर से आ रहे दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को पहचान लेता है। रडार पर दुश्मन के मिसाइल और लड़ाकू विमान का पता चलते ही ये एक्टिव हो जाता है। चंद सेकंड में एयर डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइलें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाती हैं। ये गाइडेड मिसाइल अपने लक्ष्य का पीछा करके उसे निस्तनाबूद करके ही दम लेती है। जाहिर है, अगर किसी देश का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत और सटीक है तो वो देश दुश्मन की मिसाइलों से हमेशा महफूज रहता है। हिंदुस्तान भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर लगातार काम कर रहा है। हवाई सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। इसे सरहद के पास अहम ठिकानों पर तैनात भी कर दिया गया है। S-400 दूर से होने वाले हमलों को वक्त रहते नाकाम कर सकता है, लेकिन अगर हवाई हमला करीब हुआ तो उसे नाकाम करने के लिए विशो राइट्स जैसे शॉर्ट रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ती है।
डीआरडीओ ने स्वदेशी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार करके साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान अब हवाई सुरक्षा में आत्मनिर्भर बन रहा है। आने वाले वक्त में ये एयर डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान के पूरे आकाश में एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर देगा। एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसे न तो दुश्मन की साजिशें भेद पाएंगी और न ही मिसाइलें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं देश के जांबाजों का शौर्य। आजादी के देखिए अमृत महोत्सव के मौके पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम कई शहरों में करतब दिखा रही है। आने वाले 8 अक्टूबर को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर और 16 अक्टूबर को पुणे रेस कोर्स पर जौहर दिखाएगी। इसी को देखते हुए असम के तेजपुर में सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम रिहर्सल कर रही है ताकि आसमान में उनका जौहर देखकर देश ही नहीं दुनिया के लोग भी दांतों तले उंगली दबा ले। देखिए जाबाजों का हवा में करतब, आकाश में हैरत अंगेज कारनामा, हवा में कलाबाजियां खाते विमान। असम के तेजपुर का आसमान इन दिनों इस जाबाज रफ्तार का गवाह बन रहा है। ये तैयारी हो रही है आजादी के अमृत महोत्सव पर वायुसेना के एयर शो की। इस एयर शो में एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम अपने हुनर का प्रदर्शन करेगी। सूर्य किरण की टीम ने रिहर्सल किया तो सभी की निगाहें आसमान में हैरत अंगेज करतब पर टिक गई। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले टीम लंबे समय से भारतीय वायुसेना के साथ देश और विदेश में अपने करतब दिखाती रही है और ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर इस तरह के हवाई करतब दिखाती है। और इस बार आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर खास मौका है जब पूरे देश में न सिर्फ हिंडन एयरबेस बल्कि इस बार चंडीगढ़ एयरबेस और सुखना झील के ऊपर भी ये टीम अपने करतब दिखाएगी, जिससे जो देश के युवा हैं, जो लोग हैं, वो वायुसेना की ताकत से परिचित हो सके। सूर्य किरण की टीम दुनिया की उन चुनिंदा एरोबैटिक टीम में शामिल है जो 9 विमानों के साथ आसमान में करतब दिखा सकती है। इस एयर शो का मकसद वायुसेना की तरफ नौजवानों का रुझान बढ़ाना होता है। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के हवाई करतब देखकर दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेती है। और ये संभव हो पाता है खास तरीके से ट्रेंड पायलट और उनके लगातार अभ्यास की वजह से। यही नहीं, आसमान में एक गलती पूरी टीम के लिए भारी पड़ सकती है। इसलिए खास तरीके से सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के लिए पायलट्स का चुनाव किया जाता है। सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम में 13 पायलट्स होते हैं, जिसमें से केवल 9 किसी भी समय उड़ान भरते हैं। टीम के लिए पायलटों का चुनाव साल में 2 बार 3 सालों के लिए होता है। केवल लड़ाकू विमान उड़ाने योग्य पायलटों को ही इसके लिए चुना जाता है। टीम के सभी पायलट क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, जिनके पास सूर्य किरण एयरक्राफ्ट चलाने का 1000 घंटे और लगभग 2000 घंटे का लड़ाकू उड़ान अनुभव होता है। सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम एक साल में करीब 30 शो करती है। नौ विमान 3-3 के समूहों में उड़ान भरते हैं और 150 से 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच युद्धाभ्यास करते हैं। 1996 में सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम की स्थापना हुई थी। यह वायुसेना की 52वें स्क्वाड्रन का हिस्सा है।
ये टीम 9 विमानों वाले फॉर्मेशन का प्रदर्शन करती है। स्क्वाड्रन 2011 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HJT-16 किरण 1 में 2 सैन्य ट्रेनर विमान से बनाया गया था। सूर्य किरण टीम को फरवरी 2011 में निलंबित कर दिया गया था। 2017 में हॉक MK-132 विमानों के साथ इसे दोबारा स्थापित किया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूर्य किरण टीम में शामिल विमानों का इस्तेमाल करतब दिखाने में ही किया जाता है। इनका इस्तेमाल आतंकरोधी अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। बरसों से सूर्य किरण वायुसेना के हुनर की पहचान बन चुका है। हवा में ये हैरत अंगेज करतब गवाही दे रहे हैं कि भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे काबिल वायुसेना में से एक है। मंजीत नेगी, तेजपुर, गुड न्यूज टुडे। आने वाला वक्त सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही नहीं होने वाला, बल्कि एविएशन के क्षेत्र में भी इलेक्ट्रिक विमान धूम मचाने वाले हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में एक ऐसे ही विमान का परीक्षण हुआ है जो कम दूरी के सफर के लिए भविष्य में नया आयाम स्थापित कर देगा। ये भविष्य की उड़ान है। ये प्रदूषण से मुक्ति का उपाय है। ये पृथ्वी को बचाने की कोशिश है। ये विमान न तो धुआं करता है और ना ही शो, क्योंकि ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक विमान है। सिर्फ 1 घंटे की चार्जिंग में ही ये 275 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। इस विमान को बनाने वाली कंपनी इसके चार्जिंग के समय को और कम करने पर भी काम कर रही है। इस एयरक्राफ्ट को नाम दिया गया है एलिस, जिसे अमेरिका के एविएशन कंपनी ने लॉन्च किया है और इसका पहली बार अमेरिका के वाशिंगटन के मॉसेस लेक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परीक्षण किया गया। विमान ने महज 8 मिनट के लिए उड़ान भरी और देखते ही देखते 3,500 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। इस दौरान इसने 275 किलोमीटर की रफ्तार भी हासिल की। Again, today Aviation flew Alice, our all-electric commuter aircraft for the first time. The aircraft, it was just a wonderful experience for everyone who was here. We were able to witness history in the making. The flight lasted for 8 minutes. We flew 3,500 feet in altitude, and we were able to complete our test plan exactly as we intended to. कंपनी का कहना है कि ये विमान कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं करता और आवाज भी काफी कम करता है। यही नहीं, इसका संचालन भी काफी किफायती है। अमेरिकी कंपनी का मानना है कि ये विमान कम दूरी के सफर के लिए वरदान साबित होने वाला है और इसी सोच के साथ इस विमान का निर्माण भी किया गया है ताकि 150 से 250 मील का सफर करने वाले यात्री इसका आसानी से इस्तेमाल कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करते हैं लता मंगेशकर चौक की। देखिए, सरयू किनारे बसी अयोध्या के नया घाट इलाके का एक चौराहा अब इसी नाम से जाना जाएगा। आज लता मंगेशकर के 93वें जन्मदिन पर खुद सीएम योगी ने इसका उद्घाटन करके इस तोहफे को जनता को समर्पित कर दिया है। पीएम मोदी ने वीडियो संदेश दिया, इसके जरिए इस मौके पर खुशी भी जाहिर की। हम आपको बता दें कि इस चौक पर मुख्य आकर्षण का केंद्र है एक विशालकाय वीणा, जो इस सुर साम्राज्य चौक की एक बड़ी पहचान के रूप में जानी जाएगी। तो आज सीएम योगी ने वीणा को अपने देश को समर्पित कर दिया है और बता दें कि इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली हिस्सा लेने वाले हैं और उनका संबोधन होगा देशवासियों के लिए कि किस तरह से लता मंगेशकर का समर्पण देश की तरफ रहा है। उन्होंने कई बेहतरीन गाने गाए हैं। संतों के नाम पर उन चौराहों के निर्माण, कोई रामानुजाचार्य के नाम पर, कोई रामानंदाचार्य के नाम पर, कोई राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए पूज्य संतों की स्मृतियों के साथ इसी प्रकार के भव्य चौक निर्माण की कार्रवाई का अब शुभारंभ हो जाना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 1 वर्ष के अंदर
हम इस पूरे कार्य को करके अयोध्या के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को अब एक नई ऊंचाइयां प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। रामनगरी अयोध्या में है लता मंगेशकर चौक, जहां आकर्षण का केंद्र है सुरताल की प्रतीक ये विशालकाय वीणा। जी हां, सरयू तट के किनारे नया घाट इलाके में स्थित लता मंगेशकर चौक का मुख्य आकर्षण ये विशालकाय वीणा है, जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शिल्पकार राम सुतार ने बनाया है। इस वीणा पर मां लक्ष्मी और सरस्वती के साथ 2 मोर भी बने हुए हैं। एक महीने में 70 कलाकारों की मेहनत से तैयार की गई इस वीणा की ऊंचाई या लंबाई करीब 12 मीटर यानी 40 फीट है, जबकि इस विशाल वीणा की चौड़ाई 10 फीट है और वजन 14 टन है। मैं इस समय लता मंगेशकर चौक पर हूं और यहाँ पर वो खास वीणा है जो याद दिला रही है लता दीदी की, क्योंकि लता दीदी को श्री राम से बहुत प्रेम था और अयोध्या से भी उनको बहुत प्रेम था। इसलिए खासतौर पर लता दीदी के लिए, लता मंगेशकर के लिए ये लता मंगेशकर चौक यहाँ उनकी स्मृति में बनाया गया है। लता मंगेशकर चौराहे पर लाइट और साउंड का भी इंतजाम है। यहाँ से लता मंगेशकर के गाए गए श्री राम के भजन और वीणा के मधुर ध्वनि लोगों को लगातार सुनाई देते रहेंगे। अगर इस वीणा की बात करें तो बहुत ही खास दिखने में ये वीणा है। इस पर सरस्वती की आकृति भी उकेरी गई है। 40 फीट की ये वीणा है जिसका वजन 14 टन है। पद्मश्री मूर्तिकार राम सुतार ने इसको तैयार किया है 2 महीने में और अब हमेशा जो लोग भी अयोध्या आएंगे वो इसको देख करके लता दीदी को याद करेंगे और लता दीदी के अपनी जो गीत हैं, जो भजन है खास तौर पर, वो भी यहाँ पर इस समय चल रहे हैं। उनकी सुरीली आवाज इस समय सुनाई दे रही है। आज उनका जन्मदिन है। इसका डिजाइन राम सुतार फाइन आर्ट लिमिटेड कंपनी ने तैयार किया है और इसे नोएडा से अयोध्या पहुंचने में 3 दिन लगे थे। वीणा को तैयार करने में करीब 8 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसकी विशेषता ये है कि ये कांसे की बनी हुई है। आज भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती है। इस शुभ मौके पर वीणा से सजा ये लता मंगेशकर चौक जनता को समर्पित है। ये चौक और उस पर बजती स्वर कोकिला की ये आवाज सदा अयोध्या को उनकी याद दिलाती रहेगी। अयोध्या से शिल्पी सेन, गुड न्यूज टुडे। और अब बात रामलीला की करते हैं। दिल्ली में लव कुश की रामलीला भव्य रूप से आगे बढ़ रही है। रामलीला के दूसरे दिन मंगलवार को हुए मंचन की झलकियां हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इस रामलीला का घर बैठे आनंद उठाना चाहते हैं तो रोज शाम 5 बजे अपने टीवी पे GNT चैनल जरूर देखें। हे राजन, तुम धैर्य रखो, तुम्हारे घर 4 पुत्र जन्म लेंगे। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने। दूसरे दिन मंगलवार को अयोध्या में राजा दशरथ के घर पुत्रों के जन्म के उत्सव को बहुत ही भव्य अंदाज में दिखाया गया। आंगने में राजा लुटावे अशपिया सोना, राजा लुटावे, राजा लुटावे, राजा लुटावे। आपके ऐसे पुत्र का नाम मैं राम रखता हूँ। धरे नाम गुरु हृदय निचारी। पुत्रों के नामकरण के साथ ही भगवान राम और उनके 3 भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की गुरुकुल शिक्षा के दृश्य भी देखने को मिले। रामलीला के दूसरे ही दिन राक्षसों के साथ राम लक्ष्मण के युद्ध का मंचन भी किया गया। युद्ध के दौरान मारीच, सुबाहु और ताड़का वध भी संपन्न हुआ।
दिल्ली के लाल किला पर चल रहे लवकुश रामलीला का दर्शक पूरा आनंद उठा रहे हैं। साथ ही वहां मौजूद गुड न्यूज टुडे के स्टॉल का भी लुत्फ उठा रहे हैं। गुड न्यूज टुडे का ये स्टॉल है जो कि लवकुश रामलीला के प्रांगण में ही लगा हुआ है, जिस ग्राउंड में वो हो रही है। तो अगर आप आ रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, तो इस स्टॉल पर जरूर आइएगा, क्योंकि काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। यहाँ सेल्फी लेने के लिए गुड न्यूज टुडे की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। तीर धनुष, तलवार, गदा, रामायण के पात्रों के मुखौटे सब उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके साथ बच्चे सेल्फी ले सकते हैं। जीएनटी के स्टॉल पर ही हम, और यहाँ पर एक पोडियम तरीके का हमने बनाया हुआ है, जहाँ पर आप पूरे व्यू के साथ अपनी सेल्फी ले सकते हैं। कैसे, देखिए। जीएनटी स्टॉल के साथ ही यहाँ भूख मिटाने का भी पुख्ता प्रबंध है। लीला का मंच तो हम आपको दिखाई रहे हैं, खाने का स्वाद भी चखा देते हैं। और यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और दुनिया भर का यहाँ पर आपको वैरायटी मिल जाएगी। आप चाट पापड़ी खाना चाहते हैं, गोलगप्पे खाना चाहते हैं, रोटी खाना चाहते हैं, मक्के दी रोटी, सरसों का साग खाना चाहते हैं, तो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ के फूड स्टॉल पर नमकीन से लेकर मीठा और आइसक्रीम का स्वाद आप ले सकते हैं। सारा काम जो भी हो रहा है सारा देसी घी का हो रहा है और बिल्कुल शुद्धता से। यहाँ का जो फेमस है दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, ये राजस्थानी में बना रखा है हमने, और पंजाबी में भी बना रखा है हमने। उसमें सरसों का साग, मक्के की रोटी, गुड़ और मक्खन, और अपना चाट के अंदर अपना पाव भाजी, काटी कबाब, रुमाली रोटी, और अपना मटरा कुलचा, मूंग की दाल का चीला। मीठे की बात करें तो यहाँ जलेबी, गुलाब जामुन से लेकर गर्मा गर्म दूध तक आपको मिलेगा। रोलर फ्रूट आइसक्रीम का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। रामलीला देखने के साथ यहाँ खाने और झूले जैसे मनोरंजन का भी मजा आप ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक लवकुश रामलीला की बात है, तो इसे भव्य बनाने के लिए इस बार बहुत कुछ अलग किया गया है। इसमें 3D इफेक्ट भी रहेगा, हाई टेक भी होगा, साउंड इफेक्ट भी होंगे, लाइट का इफेक्ट भी होगा, और इन सब चीजों का समावेश करके हमने इसको हाई टेक किया है रामलीला को, जिससे कि दर्शक यहाँ पे आनंद लेंगे। और लोगों ने आराम से बैठ के, हमने 11 बजे तक लीला करी, आराम से बैठ के भगवान राम की लीला देखी उन्होंने, और अच्छा जो दृश्य थे उनका मनोहर उन्होंने अच्छी तरीके से उसका ग्रहण किया। तो अगर आपको भी हाईटेक रामलीला देखनी है और आप यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो जीएनटी लाइव दिखा रहा है जो रामलीला आप लवकुश रामलीला पर आकर देखेंगे। हाईटेक रामलीला इसे कहा जाता है, वो आप जीएनटी पर हर शाम 5 बजे देख सकते हैं। तो हर शाम 5 बजे अपना टीवी सेट ऑन कर आप जीएनटी चैनल देखना ना भूलें। रेखा कड़ाकोटी, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। अब देखिए, राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर तेलंगाना की महिलाओं ने चर्चित त्योहार बाथुकम्मा मनाया। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक गाने पर नृत्य भी किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मीनाक्षी लेखी जी, किशन रेड्डी, जितेंद्र सिंह और अजय भट्ट भी इस पर्व का हिस्सा बने। आपको बता दें, बाथुकम्मा तेलंगाना का एक लोकप्रिय त्योहार है जो 9 दिनों तक यहाँ पर मनाया जाता है। దొంగలెవరో దోసిరి గౌరమ్మ బంగారు